हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत कुमार और आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग कोई भी ब्लॉग को यूज करके हम लोग अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को रहता है कि अगर मेरे पास ब्लॉग है, वेबसाइट है, तो मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ। जैसे प्रीवियस वर्कशॉप में भी कुछ लोगों को क्वेश्चन था कि मेरे पास ब्लॉग है और मैं किस तरीके से अर्न कर पाऊंगा। तो बेसिकली ये सीरीज है, 3-4 वीडियो का सीरीज रहेगा जहाँ पे मैं आपको ये पूरी सीरीज में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अर्न करते हैं। तो फर्स्ट जो है मैं ब्लॉग स्पॉट से बताता हूँ, जो ब्लॉगर कहा जाता है, और दूसरा वर्डप्रेस भी होता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्ट करना पड़ता है वो होता है blogger.com। तो आपको blogger.com पे जाना पड़ेगा और blogger.com पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें साइन इन करता हूँ। ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, तो आप अगर गूगल के साथ आप साइन इन किए हुए हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली आप साइन इन कर सकते हो। बट अगर आपके पास अगर गूगल का अकाउंट नहीं है तो उस केस में आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो आप एक टैब में अगर जीमेल अगर ओपन है तो दूसरे टैब में आप ब्लॉगर लिखोगे तो इस तरह से आपको एक डिस्प्ले आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको ये समझते हैं कि ये चीज़ें है क्या ब्लॉगर, और हमें यहाँ से अर्न किस तरीके से कर पाएंगे। मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल लीजिए कि एक अगर यहाँ पे मैं लिखूँ हाउ टू लूज वेट, मैं लिखता हूँ ब्लॉगर। ओके, अभी यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एक ये ले लेते हैं स्पॉट, फीड स्पॉट, या फिर दूसरा कोई और मैं देखता हूँ, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये है रन ईट रिपीट वेट लॉस रनिंग ब्लॉग। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, जहाँ पे ब्लॉग आ जाएगा। कोई भी हम लोग और रेंडमली कुछ और ब्लॉग हम लोग चूज कर सकते हैं। और किस तरीके से अर्न करेंगे पहले मैं वो समझाता हूँ, फिर आगे मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इस पर वर्क करेंगे। क्योंकि आप सबसे पहले तो अपने क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है और ये करके मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये क्या वुमेन्स हेल्थ का है। अभी यहाँ पे देख सकते हो क्या है, 12 वेट लॉस ब्लॉगर हु आर इंस्पायरेशन AF। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, जो 12 जो मीन्स लोग हैं जो क्या है वहाँ पे इंस्पिरेशन में उसका नाम, फोटो डिटेल्स यहाँ पे दिया है। अब इसमें आपको अर्न कहाँ से होगा, तो अर्न कहाँ से होगा आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या है, 99.com है। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक ऐड दिया गया है, किस वेबसाइट या ब्लॉग पे दिया गया है, इस पे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहीं पे आपको एक ब्लॉग बनाना है और ब्लॉग में आपको ब्लॉग बनाने के बाद आप गूगल एडसेंस को कहोगे कि मेरे पास ब्लॉग है, इसमें 1000 ट्रैफिक है या 2000 ट्रैफिक है, तो आपको अप्रूवल देगा। क्या अप्रूवल की क्राइटेरिया हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अप्रूवल रहेगा। अभी देखो ये इंस्टा मोजो का ऐड आ गया, पहले 99 एकर का था, ये इंस्टा मोजो का ऐड आ गया। अभी सपोज मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया तो इस वेबसाइट से ये कहाँ पे आ गया, इंस्टा मोजो के अकाउंट में आ गया, करेक्ट। तो अब यहाँ से इंस्टा मोजो के अकाउंट में आ गया, तो पर क्लिक जो भी चार्ज रहेगा उसका सर्टेन परसेंटेज इस ब्लॉगर को जाएगा और सर्टेन परसेंटेज जो है अमाउंट गूगल एडसेंस के पास जाएगा, इट मीन्स गूगल को जाएगा। तो ये एक तरीका होता है अर्न करने के लिए। और आप बोलोगे कि ये ऐड कहाँ से आया है, तो अगर ये ऐड कहाँ से आया है तो मैं अगर इसको समझाऊं, अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा प्रीवियस वर्कशॉप अटेंड किया होगा तो मैं ऑलरेडी वहाँ पे बताया था कि गूगल के पास 2 सर्विस है। एक सर्विस जो है वो गूगल एडसेंस है एंड गूगल एड्स है। तो अगर गूगल एड्स क्या करता है, गूगल एड्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे वी कैन गिव एड्स। जैसे मान लो कि अगर मुझे अगर मैं कोई भी एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ तो गूगल एड्स के थ्रू हम लोग मीन्स एडवर्टाइज कर सकते हैं। इसी में गूगल एड्स में जब आप ऐड देते हो तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती है। एक होता है मीन्स सिर्फ आप गूगल में कर सकते हो, गूगल सर्च में आप ऐड कर सकते हो एड्स, और एक होता है पार्टनर्स नेटवर्क। ओके, ये 2 चीज़ें होती है। तो गूगल सर्च मतलब क्या, अगर आपको गूगल में सर्च करना है तो आपको सिर्फ
आपको सिर्फ गूगल में ही आप ऐड दिखा सकते हो। अब गूगल के नेटवर्क कौन कौन से हैं, आप हो सकता है ये सर्च इंजन हो जाएंगे, हो सकता है आप यूट्यूब हो गया, हो सकता है इसके कुछ वेबसाइट भी होते हैं, तो ये सब गूगल के खुद का है। बट अगर पार्टनर्स नेटवर्क हुआ, पार्टनर्स नेटवर्क में जैसे मान लीजिए कि अभी हमने जैसे ये एक ब्लॉग बनाया, अब ये ब्लॉग बनाने के बाद ये क्या करेगा, गूगल एडसेंस को कहेगा कि मेरे वेबसाइट पे इतने सारे ट्रैफिक आते हैं और आप जो है मेरे वेबसाइट पे कोई ऐड देना चाहता है तो आप मेरे वेबसाइट पे दे सकते हो। तो ये जो है गूगल एड्स का पार्टनर बन गया, राइट। तो इस तरह का जो होता है जिसको बोलते हैं लाइक पार्टनर जो ओके तो ये गूगल सर्च गूगल का जो है ये पार्टनर बन जाएगा, राइट। तो अब बोलोगे कि जो गूगल एड्स पे जो एडवर्टाइजमेंट देता है वो जो है गूगल एडसेंस पे ऐड को देख सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे मिलेंगे। ये बेसिकली एसईओ का कॉन्सेप्ट है। मे बी अगर कोई फर्स्ट टाइम लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, बट अगर इसको डिटेल में अगर देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ड्स का जो है ना गूगल एड्स का प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे आप देख सकते हो। आपको अगर मैं बताऊँ तो हम लोग प्लेलिस्ट भी अगर आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको देखना हो तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेनली क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे आप जाओगे डिजिटल गिरी बाय प्रशांत पे जाइएगा, जो अगर फर्स्ट टाइम अगर आपको नहीं पता है तो उस केस में यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपके यहाँ पे देख सकते हो गूगल एड्स का प्लेलिस्ट होगा। ये जो है गूगल एड्स का प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि ऐड कहाँ से आता है और ऐड किस तरीके से एडसेंस पे जाएगा और आप एडसेंस से किस तरीके से अर्न कर पाओगे। ओके, तो ये बातें हम लोग यहीं पे रखते हैं क्योंकि वो आगे जाएंगे तो और लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं कि किस तरीके से हम लोग पहले ब्लॉग को बनाएंगे और ब्लॉग को नाम किस तरीके से देंगे और सारी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा और ब्लॉग जो है फ्री का भी बना सकते हो और पेड भी, और अपना डोमेन लेके भी कर सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कुछ डिस्प्ले नाम रखना है, तो अगर एक एग्जाम्पल के लिए मैं क्या रख लूँ, एक एग्जाम्पल के लिए मैं रख लेता हूँ बेस्ट एसईओ सर्विस। ओके, मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया हूँ बेस्ट एसईओ सर्विस और यहाँ पे मैं कंटिन्यू ब्लॉगर पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे हम किस तरीके से आए, आप सिंपल जीमेल में लॉगिन कीजिएगा, न्यू टैब में ये जो है blogger.com, बस ये आपको ओपन करनी है। बस इतना ही आप ओपन करोगे, आपको वो ऑप्शन आ जाएगा जो प्रीवियस पेज पे था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा ब्लॉग जो है रेडी। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू योर ब्लॉग, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे। ये कोई और ब्लॉग था तो हम लोग क्या करते हैं, एक हमें यहाँ से न्यू ब्लॉग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे न्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो। टाइटल क्या रहेगा, जैसे हमने अगर सपोज किया क्या नाम रखा था, बेस्ट एसईओ सर्विस। ओके, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ ब्लॉग का नाम क्या डालना है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं वही डालूँ बेस्ट एसईओ सर्विस और यहाँ पे ये डालने के बाद अभी देखो ब्लॉग ये अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ खेलना पड़ेगा कि मैंने 2 बार ई कर दिया तो वो अप्रूवल ले लिया, मीन्स ये डोमेन अवेलेबल है, मीन्स ब्लॉग स्पॉट के साथ। आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हो। जैसे आप इसको सेव करोगे तो फिर हम लोग देखते हैं आ गया यहाँ पे बेस्ट एसईओ सर्विस और व्यू योर ब्लॉग पे आप न्यू टैब में आप ओपन कर सकते हो। जैसे व्यू योर ब्लॉग करोगे तो ये आपका ब्लॉग हो गया और आप देख सकते हो ये आपका खुद का यूआरएल हो जाएगा बेस्ट एसईओ सर्विस। मैंने डबल एक्स्ट्रा लगा दिया ताकि मीन्स यूआरएल अप्रूव हो जाए और ये हो गया, ये आपका वेबसाइट हो गया। अब इस वेबसाइट तो आपको सिंपल आप बन गया। अब आपको बनाना है कि इसमें हमें किस तरह से कंटेंट डालने हैं। तो कंटेंट डालने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में पोस्ट है, तो पोस्ट पे आप क्लिक कीजिए और जैसे आप पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ ना कुछ पोस्ट बनाना पड़ेगा।
पोस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पोस्ट है, यहाँ पे प्लस आइकॉन है, इस पर साइन। अब इसमें लोग क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक पेज का लेआउट ओपन हो जाएगा। इस पेज के लेआउट में हम लोग को यहाँ पे कुछ टाइटल देना है। जैसे मानो कि ये है मैंने क्या बनाया हूँ, बेस्ट एसईओ सर्विस blogspot.com, राइट। तो अगर मुझे एसईओ सर्विस से रिलेटेड अगर मुझे यहाँ पे कंटेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेस्ट एसईओ सर्विस इन इंडिया में लिखता हूँ, ठीक है। और आपको ये हेडिंग हो जाएगा और यहाँ पे जो बीच में जो बॉडी का पार्ट है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंटेंट लिखना है। और कंटेंट यहाँ पे क्या लिखना है, हाय वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट एसईओ सर्विस इन इंडिया, आवर expertise इन फॉलोइंग सर्विस। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, बट आप आर्टिकल लिखोगे तो आर्टिकल जो है आप कम से कम 500 वर्ड में होना ही चाहिए, और अगर 500 वर्ड में नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो आप यहाँ पे इसको हम लोग ठीक करते हैं, थोड़ा सा अच्छा करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो बुलेट लिस्ट है, तो यहाँ पे बुलेट लिस्ट पे क्लिक कर सकते हो और लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक से कौन कौन सी सर्विस है, एसईओ सर्विस है। आप क्या कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं, और यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो यूट्यूब मार्केटिंग और क्या कर सकते हैं, सपोज लिंक्डइन मार्केटिंग कर सकते हैं। ऐसे करके जो भी आपकी सर्विस है वो सारे सर्विस आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद आप यहाँ पे बना सकते हो। और यहाँ पे मीन्स अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन लाइक contact@best SEOservice.com। जस्ट मैं एक ईमेल एड्रेस ऐसे ही ले लिया, हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक आपको इसके लिए ग्रामरी हमेशा अगर आप इंग्लिश में करते हो तो ग्रामरी यूज करना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो सॉफ्टवेयर जहाँ से कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो वो मिस्टेक आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे दे दिया, अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो आप दे सकते हो। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन देखते हैं कि ये तो मैंने जस्ट यहाँ पे सर्विस दिया। अब ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, प्रीव्यू, और यहाँ पे पब्लिश। आप राइट हैंड साइड के कॉर्नर में देख सकते हो। प्रीव्यू पे अगर आप करते हो तो यहाँ पे प्रीव्यू करके आप देख सकते हो, तो आपको ब्लॉग जो है आपने बनाया है ये किस तरह का आपको दिखेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लॉग इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग पब्लिश कर लेते हैं और पब्लिश कन्फर्म करते हैं, क्योंकि चलो हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि ब्लॉग कैसा दिखेगा और फिर आगे आते हैं। यहाँ पे हम लोग व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। अभी देखो हमने क्या लिखा, बेस्ट एसईओ सर्विस इन इंडिया। अब यहाँ पे जो भी हमने सर्विस दिया था और वहाँ के बारे में यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो जो जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा था उस फॉर्मेट में यहाँ पे मुझे दिखने लगा। यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन भी है, आप वहाँ चाहो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन बात याद यहाँ पे ये आती है कि ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक बहुत ही डिसेंट सिंपली मीन्स लोग जो है ये देख के कोई हमारे पास या हमारे कंटेंट को पढ़ने नहीं आएंगे। तो मुझे इस ब्लॉग को एट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। तो मुझे इस ब्लॉग को किस तरीके से एट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, तो अब मैं बताता हूँ कि एट्रैक्टिव किस तरीके से करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे ऑप्शन है, सबसे पहले रिवर ड्राफ्ट है, फिर अप्लाई, डिलीट और यहाँ पे व्यू, और हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये आपको आ गया। अब मुझे इसमें कुछ इमेज यूज करनी है, तो इमेज हम किस तरह से यूज करेंगे, तो इमेज के लिए हम लोग जो यूज करेंगे, सपोज एक canva.com सॉफ्टवेयर है, हम लोग इसको यूज करते हैं इमेज के लिए। हम कैनवा का इसमें यूज करते हैं। आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और कैनवा
यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और अगर इमेज होगा बना हुआ तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे कैनवा का जो है ऑलरेडी मेरे पास प्लेलिस्ट है, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर अगर प्लेलिस्ट नहीं होगा तो मे बी शेड्यूल किया होगा तो हो सकता है, तो आप वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। शेड्यूल में भी अपकमिंग वीक में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉ नहीं करते हैं, बनाते नहीं, कुछ लोग इंटरनेट से ही कुछ इमेज लेते हैं। अब इमेज क्या ले लें, सपोज एसईओ सर्विस इन पुणे, सॉरी एसईओ सर्विस अगर मैं सिर्फ डालता हूँ और कुछ इमेज चेक कर लेते हैं कौन सा इमेज जो अच्छा रहेगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सपोज एसईओ सर्विस, आप देख सकते हो ये भी एक है सर्विस। चलो ठीक है, ये इमेज को यूज़ करते हैं। ये इमेज को ले लिया हमने, इस इमेज को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, सेव इमेज कर लेते हैं। और इसी इमेज को हम लोग और अच्छा बनाएंगे। सपोज हम लोग डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और एसईओ के नाम से सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे और एसईओ के नाम से सेव कर लिया। अब हम लोग आते हैं जहाँ पे हम लोग ब्लॉग क्रिएट कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस हाई को सपोज मैं हटा देता हूँ और ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने के लिए, तो इस केस में आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है। तो इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे और फोटो पे क्लिक करोगे, और जैसे फ़ोटो पे आप क्लिक करते हो तो फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग एल्बम या फिर हम लोग जाते हैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करते हैं, क्योंकि ये जो भी हमने सेव किया वो कंप्यूटर में ब्राउज़ करते हैं, और ब्राउज़ करने के बाद हम लोग डेस्कटॉप पे आते हैं। और अभी मैंने ये इमेज मैंने डाउनलोड किया, इस इमेज को हम लोग यूज़ करते हैं। और अब जब इमेज जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अब इसको देखेंगे कि ये इमेज यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया, बट अभी भी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको हम अच्छा दिखना मीन्स लगने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको सिस्टमेटिक कर सकते हो। आप सिस्टमेटिक करने के लिए देखो यहाँ पे अलाइनमेंट है, आप इसको लेफ्ट में कर सकते हो, आप इसको सेंटर में कर सकते हो, आप इसको राइट में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा। तो अगर इस तरीके से आप देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो हम लोग इस तरह से इसको मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को राइट करना है तो यहाँ पे आप राइट पे क्लिक करोगे तो आपको देखो ऐसा लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि अगर ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा मुझे दिखने में लग रहा है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको पब्लिश करके बाद चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा। हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, जो अभी हमने इमेज चेंज किया है इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देख लो आपको एसईओ सर्विस है और यहाँ पे आपके कंटेंट है, टेट के साथ यहाँ पे आपको आ गए। तो अब देखो कि अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको कुछ और चेंजेस करनी है तो आप यहाँ से चेंजेस कर पाओगे। अब बोलोगे मुझे चेंजेस क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इसको हम लोग समझते हैं। तो चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि सारे कंटेंट है, मैं सिर्फ छोटा ही कंटेंट लिया हूँ, आप चाहो तो बड़ा कंटेंट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बोल्ड करनी है तो आप यहाँ पे बोल्ड का साइन है, आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे इटैलिक करनी है तो आप इटैलिक भी कर सकते हो। आपको लगता है अंडरलाइन का करना है, जैसे हम लोग MS ऑफिस में जो भी सीखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको वो कर सकते हो। और करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ पैराग्राफ से रिलेटेड अगर मुझे चाहिए, मीन्स मेजर हेडिंग लाइन बनानी है, हेडिंग लाइन, सब हेडिंग लाइन बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि वी आर बेस्ट इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। जैसे इसको आप सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये मेजर हेडलाइन है तो आप यहाँ पे इसको मेजर हेडलाइन पे आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो ऑटोमेटिक इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद आप इसको हम लोग पब्लिश कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आके हम लोग चेक करते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से हुआ है। अभी आप देख सकते हो वी आर बेस्ट इन सोशल मीडिया। क्या हुआ कि हम लोग ये सर्विस की दिए थे और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने हेडिंग बना दिया। तो इसी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपके बहुत सारे ऑप्शन है, आपको अगर इसे छोटा करना है, इसे सब हेडिंग करनी है, मैनर हेडिंग करनी है, नॉर्मल हेडिंग करनी है, तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगर फॉन्ट की साइज़ के साथ आपको खेलना है तो उस केस में हम लोग कुछ और ले सकते हैं। मैं कुछ और कंटेंट ले लेता हूँ, मैं इंटरनेट से उठा लेता हूँ कुछ और कंटेंट, तो ताकि
अगर ज़्यादा कंटेंट रहेगा तो फिर समझाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कोई भी मैं कंटेंट लेता हूँ, बट जब भी आप ब्लॉगिंग करोगे तो कोई भी कंटेंट चोरी मत करना, क्योंकि जब भी कंटेंट आप कोई भी वेबसाइट से आप लेते हो तो वहाँ पे प्लेगरिज्म नहीं होनी चाहिए। प्लेगरिज्म मीन्स क्या होता है कि कोई भी कंटेंट किसी की वेबसाइट से उठाए हुए नहीं होना चाहिए। अगर आप उस तरह से अगर करते हो तो उस केस में फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, तो हमने ये कंटेंट यहाँ से ले लिया और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। नॉर्मली मैं ये क्यों नोटपैड में पेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब भी आप कंटेंट लेते हो तो उसमें कुछ बैकलिंक्स होते हैं, और बैकलिंक्स ये सारी चीज़ें होती है, तो फिर वो बैकलिंक्स हमारे पास नहीं आने चाहिए, इसलिए हम लोग नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और मैं चाहता हूँ कि कुछ और यहाँ पे मैं ऐड करूँ। ठीक है, अभी मैंने कुछ और यहाँ पे ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद चलो फिर हम लोग अपडेट करते हैं। मैं एक एक चीज़ अपडेट करके आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक चेंजेस आपको हर चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देखो कि कुछ और कंटेंट आया, थोड़ा सा कंटेंट रिच मुझे दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी मैंने फ़ॉन्ट साइज़ मुझे अगर किसी बड़ा या छोटा करनी है तो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ पे जितना अगर मुझे लार्ज करना है, स्मॉल करना है, स्मॉलेस्ट करना है तो यहाँ पे नॉर्मल है। तो मैं लार्ज अगर थोड़ा करना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा लार्ज कर सकता हूँ। आपको लगता है मुझे कलर के साथ खेलना, अभी जैसे ब्लैक है, आपको लगता है कि नहीं मैं अगर ब्लू यूज करूँ तो यहाँ पे आप ब्लू यूज कर सकते हो। तो ब्लू यूज करने के बाद ब्लू पे लेकिन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ब्लू पे क्लिक करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे ब्लू कलर हो गया। फिर हम लोग इसको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे अपडेट करेंगे फिर इसको रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं कि जो मैंने कंटेंट और जो मैंने फ़ॉन्ट जो चेंज किया है वो चेंज मैं किस तरीके से किया हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंटेंट ब्लू हो गया और ज़्यादा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, बट बैकग्राउंड कलर मोस्टली आप ब्लॉग में नहीं चेंज करना, क्योंकि क्या गंदा सा दिखता है समटाइम्स अगर आपके पास कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है तो उस केस में। बट मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कि अगर अभी जैसे वाइट है, आप इसको चाहो कि थोड़ा सा अगर हम लोग पिंक टाइप कुछ रेड टाइप लेके देखें तो फिर इसको हम लोग अपडेट करते हैं। जैसे मैंने पिंक सेलेक्ट किया है, अभी देखो अभी वाइट है और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में थोड़ा सा रेड कलर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बट ये उतना अच्छा नहीं लगता था। आई वुड नेवर प्रेफर कि आप ये चीज़ें करो, तो नॉर्मली सिंपल आप रहने दो। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको जैसे कुछ आपने टाइप किया, अगर आपको लगता है गलत हो गया तो वहाँ से आप अंडू कर सकते हो, और आपको लगता है कि कुछ मुझे मीन्स इंडेंट को यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ से बुलेट लिस्ट को यूज कर सकते हैं, आप नंबर वाइज कर सकते हैं। कभी कभी रहता है कि अगर आपको कोई भी कंटेंट आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे किसी को मीन्स कनेक्ट करूं, तो आप यहाँ पे जैसे बेस्ट एसईओ सर्विस इन इंडिया है और आप चाहते हो कि जैसे मेरी जो वेबसाइट है cncwebworld.com वेबसाइट है, या फिर जो डिजिटल गिरी है मैं ये ले लेता हूँ। अगर ये डिजिटल गिरी मेरा एक वेबसाइट है, ये मेरी कंपनी का वेबसाइट है, ये मेरी खुद का वेबसाइट है, और अगर मैं इस वेबसाइट को मैं चाहता हूँ कि इससे कनेक्ट करना, तो आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेस्ट एसईओ सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट एडिट का बटन रहता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो क्रिएट एडिट यूआरएल और एंकर टेक्स्ट दोनों है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे यूआरएल आपको एडिट करनी है तो आप यूआरएल पे क्लिक करोगे और जो बेस्ट एसईओ सर्विस रहेगा ये। अब यहाँ से आपको वेब एड्रेस मतलब वेबसाइट पे लेके जाना है। आप या चाहते हो कि ईमेल करना, तो अगर मान लो आप चाहते हो वेबसाइट पे लेके जाना तो यहाँ पे वो वेबसाइट आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको टेस्ट भी कर सकते हो, तो टेस्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो कौन से वेबसाइट पे ओपन होगा ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब ये भी है यहाँ पे ऑप्शन कि जब वेबसाइट ओपन होगा तो ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो। जैसे मान लो कि ये एक वेबसाइट है, जैसे ये एक वेबसाइट है हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यही वेबसाइट के न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा या इसी पे आ जाएगा, तो उसके लिए है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए तो आप न्यू विंडो में ओपन कर सकते हो, और ओपन करने के बाद इसको ओके कर लीजिए। अब जैसे ओके करने के बाद हम लोग इसको फिर से एक बार अपडेट कर लेते हैं। अब हमने अपडेट कर लिया, अब एक बार चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। मैं एक एक ऑप्शन आपको करके बता रहा हूँ, सेम अपडेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत न हो।
अब यहाँ पे जैसे बेस्ट एसईओ पे मैंने क्लिक किया, जो मैंने लिंक दिया था, अब यहाँ पे देखो क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद न्यू विंडो में न्यू टैब में ओपन ऑटोमेटिक ये वेबसाइट मेरा हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, बेस्ट एसईओ सर्विस। तो इस तरह से आप यहाँ पे वेबसाइट की लिंकिंग कर सकते हो। इमेज का ऑप्शन ऑलरेडी मैंने बताया। अगर आपके पास कुछ वीडियोज़ हैं तो वीडियोज़ को भी अपलोड कर सकते हैं। मैं वो भी वीडियोज़ का एक तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से करेंगे, एग्जाम्पल के लिए, कि आपको दिक्कत ना हो। वीडियोज़ फ्रॉम कंप्यूटर्स करते हैं और कंप्यूटर्स में जाते हैं कुछ, अगर मेरे पास लेट मी सी कि कुछ वीडियोज़ हैं छोटे से कि नहीं, छोटे से ये सारे, तो इसलिए मैं आर्टिस्ट भी हूँ तो मैं कुछ स्टैंड अप ये सभी करते रहता हूँ, तो कुछ वो सारे हैं। तो ठीक है, ये एक छोटा सा वीडियो और ये ले लेता हूँ। ये छोटा सा वीडियो, ये बड़ा है, ये छोटा है, आई डोंट नो, ये साइज़ में चेक कर लेता हूँ। ये 43 MB का है और ये छोटा सा ले लेता हूँ। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि इसको मे भी अपलोड होने में टाइम लगेगा, तो जैसे ही अपलोड होगा तो अपलोड होने के बाद मैं कट कर लेता हूँ, बड़ा सा वीडियो है, तो अपलोड होने के बाद आपको वो वीडियो भी दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा। प्लस यहाँ पे आपके कुछ इमोजीज हैं, उसको आप यूज कर सकते हो, और बाकी टेबल अगर यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन आपको यहाँ पे रहते हैं, कुछ जैसे कोटेशन यूज करना है, या फिर अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो उसको इस केस में आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करोगे तो ये आपको कोडिंग मीन्स कोडिंग आप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वो भी आप कर सकते हो। साथ में अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ये सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप इस तरह से आप जो है अपना एक ब्लॉग बना सकते हो, और ब्लॉग बनाने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद चेक कर लेते हैं जो भी मेरा जो ब्लॉग है वो किस तरह से दिख रहा है, आपको दिख रहा है किस तरह से। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि मुझे ब्लॉग किस तरीके से बनानी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि हमें ब्लॉग किस तरीके से क्रिएट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बताऊंगा यहाँ पे कि ब्लॉग को कस्टमाइज कैसे करते हैं, कुछ परमालिंक कैसे यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ फैक्टर्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आई होप कि जो ये जो है ब्लॉग क्रिएट करना, फर्स्ट पोस्ट कैसे करना आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।